जीतने का मतलब वही जानेगा दोस्तों जो हार का सामना किया हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार पॉलिटी के थर्ड पार्ट जो है पॉलिटी के थर्ड क्लास देखेंगे हम लोग दोस्तों। क्योंकि अगर जो बच्चे अगर नहीं देखे हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट को तो जा करके मेरे प्ले लिस्ट में मेरे चैनल पर उसको देख लें दोस्तों, अच्छे से देख लें दोस्तों और उसको जो है नोट डाउन कर लें। इसके बाद अब तीसरा पार्ट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोग को तीसरा पार्ट में पढ़ने से। इसलिए दोस्तों पहले फर्स्ट और सेकंड को देखिए, इसके बाद तीसरे पे आइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसमें हम देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में। चलिए देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार। तो जैसे दोस्तों देखते हैं ये अनुच्छेद 19 से 22 तक आते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अनुच्छेद 19 फर्स्ट में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की दोस्तों? 6 प्रकार की। और दोस्तों प्रस्तावना में पाँच ही प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। नंबर फर्स्ट है दोस्तों भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब चाहे जहाँ दोस्त आप भाषण या जो भी मतलब दे सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। आप चाहे जो जिसको मतलब जैसे कहीं भी किसी भी सभा में आप भाषण दे सकते हैं, अपने व्यक्ति को जो है अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं चाहे जहाँ दोस्तों। बी नंबर है दोस्तों सभा या बैठक करने की स्वतंत्रता। सभा या बैठक करने की स्वतंत्रता बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीकों से। सभा या बैठक की स्वतंत्रता जैसे आप क्या है जहाँ सभा मना सकते हैं, जैसे कोई 4 लोगों 5 लोगों की सभा होती है दोस्तों, इसे ही सभा कहते हैं। जैसे 6 लोग 10 लोग बैठ गए तो वहाँ चाहे जहाँ आप सभा मंगा सकते हैं, लेकिन विदाउट हथियार और बिना शांत तरीक़ों से। बिना हथियार नहीं होना चाहिए और शांति तरीके से होना चाहिए सभा जो है। ऐसा नहीं कि दोस्तों जो है 4-6 लोग आके बैठ गए फिर इसके बाद हल्ला शोर कर रहे हैं, ये गलत बात है दोस्तों, ये संविधान में नहीं लिखा गया दोस्तों। आगे दोस्तों देख रहे हैं सिक्कों को क्रिस्टाल रखने का अधिकार। मतलब दोस्तों सिक्के जो होते हैं इसमें बी नंबर में इसमें दोस्तों पॉइंट दिया है, सिक्कों जो सिक्के लोग होते हैं दोस्तों वो जो है क्रिस्टाल रखने का अधिकार। जैसे जो कोई भी हथियार रख सकते हैं अपने पास, तलवार वलवार जैसे दोस्तों। सी नंबर है दोस्तों इसमें तीसरा नंबर संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये भी स्वतंत्रता है आप लोग को दोस्तों। संगठन मतलब कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको। तो संघ होता क्या है दोस्तों? 10 लोग का 20 लोग का मिलकर के एक संघ बनता है। जैसे एक लोगों से संघ नहीं बनता दोस्तों, जो इसमें 2 से अधिक हो जाते हैं दोस्तों तो संघ कहलाता है। जैसे 20 लोगों का, 40 लोगों का, 50 लोगों का। जैसे आजकल लोग राजनेता लोग या नेता लोग कर रहे हैं दोस्तों, गांव में भी देख रहे हैं दोस्तों आजकल जो चुनाव लड़ते हैं तो जो संगठन बनाते हैं कि जो है इतने लोगों की हमारे अंदर जो है पकड़ है, तो उन्हीं लोगों से जो है वोट जो है मांगते हैं, प्लस जो भी सबसे मांगते हैं वोट, लेकिन उन लोगों पे भरोसा रहता है, वही संगठन कहते हैं दोस्तों। डी नंबर दोस्तों है घूमने की स्वतंत्रता। आपको पूरी तरह से घूमने की आज़ादी है दोस्तों। आप चाहे जहाँ घूम सकते हैं, चाहे किसी देश में दोस्तों। इसीलिए दोस्तों जो है घूमने की आज़ादी है आपको। स्वतंत्रता ये सब इंसान को दोस्तों, सबको है ये, आपको भी हमको भी सबको है दोस्तों। अगला दोस्तों ई नंबर है 5वां नंबर दोस्तों निवास करने की स्वतंत्रता। आप निवास कर सकते हैं, मतलब चाहे जहाँ निवास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप कहीं जा रहे हैं तो आप जो है कहीं भी जैसे कहीं जा रहे हैं या कहीं आप ज़मीन लेना चाहते हैं तो घर बनवा सकते हैं दोस्तों। या कहीं आप जा रहे हैं रास्ते में पता चले ट्रेन पे रात हो गई तो आप मतलब वहीं उतरना है आपको, तो ट्रेन के प्लेटफार्म पे भी सो सकते हैं जैसे सोते हैं लोग। तो ये आपको जो है निवास करने की स्वतंत्रता है दोस्तों। आप चाहे जहाँ निवास कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, कोई आपको जो है टच नहीं करेगा दोस्तों। ये संविधान में लिखा गया दोस्तों। आगे दोस्तों एफ नंबर है 6वां नंबर व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, आप चाहे जो व्यापार कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि आपसे जो है आदेश दे दिया गया कोर्ट से कि जो है आप यही जो है आप सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि आप यही जो है आप दुकान ही खोल सकते हैं किराना का, तो दुकान ही खोलिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। आप चाहे जो व्यापार कर सकते हैं, आप पूरे इंडिया में चाहे जो व्यापार कर सकते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, अब यही 6 स्वतंत्रता है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों।
और नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। कभी भी दोस्तों पढ़िएगा, जैसे कि दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताया हूँ कि कभी भी पढ़िए तो जो है एक पेन और एक कॉपी, एक रफ जो है या कॉपी या नोटबुक लेकर के जो है साथ में पढ़िए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आपको जो है कि जो है जो मैं बताऊँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई झिझक नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आने पे वही काम देते हैं दोस्तों। एग्ज़ाम आ जाता है दोस्तों सर पे तो कोई जरूर वो थोड़ा ना है कि जो है पूरा बुक पढ़िए। पूरा बुक पढ़ने से आपको जो है टाइम नहीं रहेगा दोस्तों, टाइम आपका वेस्ट होगा। इसलिए दोस्तों अगर आप दोस्तों देखते हैं, मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार हैं। क्या है दोस्तों? मूल संविधान में दोस्तों कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। क्या दोस्तों? इसे दोस्तों जो है स्वतंत्रता, इसे जो दोस्तों मूल अधिकार से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार के मूल अधिकार को हटा दिया गया दोस्तों। भाषण व अगला पॉइंट है दोस्तों, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता काफ़ी व्यापक है। काफ़ी व्यापक है दोस्तों। व्यक्ति बोलकर, लिखकर, नाचकर, चुप रहकर, पेंटिंग बनाकर आदि माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है दोस्तों। जैसे दोस्तों भाषण व अभिव्यक्ति जैसे दोस्तों स्वतंत्रता है, काफ़ी जो है व्यापक है दोस्तों। इस कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों, बोलकर, लिखकर, नाचकर, चुप रहकर, पेंटिंग बनाकर जो है अपने माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों, उसी को जो है हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं दोस्तों, जो अभी हम 6 बताए हैं दोस्तों आप लोग को। सूचना के अधिकार है दोस्तों। क्या है दोस्तों? सूचना के अधिकार है, दूसरा पॉइंट था। का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, ये भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी इसे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मान सकता है। अगला पॉइंट दोस्तों, सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना जाता है। सूचना का अधिकार दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना जाता है। इसी में दोस्तों है राष्ट्रीय ध्वज लगाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में आती है दोस्तों। ये राष्ट्रीय ध्वज जो है लगाने की, फहराने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में आती है दोस्तों। 19 फर्स्ट दोस्तों में देखते हैं 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें बताया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 19 फर्स्ट में दोस्तों अत्यंतिक सीमा में ना बंधे हो है। 19 सेकंड में दोस्तों 219 6 में भी बताया गया है, तक इन स्वच्छताओं पर इन रचनाओं पर दोस्तों, इन रचनाओं पर रोक लगाने का उल्लेख है। अगला पॉइंट दोस्तों, अनुच्छेद 19 में भी ये भी बताया गया तो स्वतंत्रता भी देता है तथा इन पर रोक लगाने की उपदेश भी कर सकता है दोस्तों। ये दोनों इसके पास है दोस्तों, स्वतंत्रता भी देगा और इस पर रोक भी लगा सकता है। किसके पास है दोस्तों? आर्टिकल 19 के पास दोस्तों। अब आर्टिकल 20 देखते हैं दोस्तों, जिस व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया व्यक्ति को उसी समय के लागू कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी, ना कि नए कानून के हिसाब से। ये बताया गया दोस्तों अनुच्छेद 20 में। इसमें और भी बताया गया दोस्तों, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं दी जा सकती है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति अगर एक अपराध किया है तो उसे दोबारा जो है 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती दोस्तों। जैसे दोस्तों उम्र कैद हो गया तो उम्र कैद ही रहेगा, जरूर उम्र कैद ही रहेगा। उम्र कैद भी कर दे और तुरंत जो है फांसी भी कर दे, गलत बात है दोस्तों, ये नहीं होगा दोस्तों, ये संविधान में नहीं मेंशन है। आर्टिकल दोस्तों 19 जो है अनुच्छेद दोस्तों 20 का तीसरा नंबर दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए वाहन नहीं किया जा सकता दोस्तों। किसी व्यक्ति को जो है, जैसे है कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति जो है कोई अपराध कर रहा है, अगर कारागार में मतलब जो है खड़ा है, तो ऐसा कहीं नहीं है दोस्तों लिखा गया है संविधान में कि जो है वो व्यक्ति अपने आप जो है वो व्यक्ति गुनाह किया है तो वो खुद ही गवाही दे कि मैं गुनाह किया हूँ। मतलब वो गवाही देने के लिए वाहन नहीं किया जा सकता दोस्तों, उसे ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगला दोस्तों अनुच्छेद 21 है दोस्तों, दैहिक स्वतंत्रता जीने का अधिकार। क्या दोस्तों? दैहिक स्वतंत्रता
जीने का अधिकार इसमें बताया गया दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मरने का अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं है दोस्तों। मरने का, जैसे कोई भी मर जाता है तो उसका उल्लेख संविधान में नहीं है दोस्तों, क्योंकि मृत्यु कोई टाल नहीं सकता दोस्तों, ये अनिश्चित है, ये निश्चित है, अनिश्चित नहीं है दोस्तों, एक ना एक दिन आनी है। कोई भी इंसान पैदा हुआ है, जन्म लिया है तो मरने के लिए लिया है दोस्तों, मरेगा एक ना एक दिन ज़रूर दोस्तों, चाहे जो हो दोस्तों। लेकिन यदि व्यक्ति असाध्य बीमारी से पीड़ित हो तो उसे अनुमति दी जा सकती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो है, अगर वो व्यक्ति जो है बीमारी से पीड़ित हो तो जो है जो अनुमति दी जा सकती है जो है संविधान में, वरना नहीं दोस्तों। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार, ये दोस्तों अनुच्छेद 22 में है दोस्तों, गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता है, अगर गिरफ्तार होता है तो उसे जानने का अधिकार है, किसके तहत? अनुच्छेद 22 के तहत दोस्तों, जो अपना अधिकार मांग सकता है कि किस, जो वो पूछ सकता है दोस्तों कि जो है किस बेस पे हमें जो है आप गिरफ्तार किए हैं। इसमें दोस्तों कुछ पॉइंट दिए हैं। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार, ये भी कहा गया दोस्तों। और अगला पॉइंट है दोस्तों, निरोधक कानून में आने वाले व्यक्तियों पर यह कानून लागू नहीं होता है। अगला पॉइंट इसमें दिया, दुश्मन देश के व्यक्ति पर भी यह कानून लागू नहीं होता है दोस्तों, यह कानून नहीं लागू होता दोस्तों, दुश्मन देश के व्यक्ति पर भी। अनुच्छेद 21 ये दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है दोस्तों। 6 से जो है 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 21 में बताया गया दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वर्कर्स जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछ ही लेता है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसे नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों अपने जो है कॉपी पर। अब इसमें बताया गया दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है, इसे दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। अब दोस्तों तीसरा नंबर पार्ट दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार उल्लेख इसमें है दोस्तों 23 व 24 अनुच्छेद इसमें आते हैं दोस्तों, 23 व 24 अनुच्छेद। अनुच्छेद 23 नंबर कह रहा है, बेगार प्रथा पर रोक, मानवीय या मानव व्यापार पर रोक, कबूतरबाजी पर रोक, ये बताया गया दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों अनुच्छेद 24, बाल श्रम पर रोक। इसमें चौथा पॉइंट है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक आते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 25 दोस्तों कह रहा है, धर्म को मानने, प्रभार करने, धर्म की अनुसार आवरण करने की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें हिंदू शब्द लिखा है, जिसमें जैन और सिख हिंदू में आते हैं। अनुच्छेद 26 कह रहा है दोस्तों, सभी व्यक्तियों को अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना, चल अचल संपत्ति का प्रबंध, संपत्तियों के प्रशासन का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को दोस्तों, ये जो है अपने सभी व्यक्तियों को दोस्तों धार्मिक संस्थानों पे स्थापना, मतलब जैसे कोई मंदिर बनवाना या कुछ भी करना दोस्तों, चल अचल दोस्तों संपत्ति का प्रबंध, जैसे कोई खेत बाड़ी जो भी हो दोस्तों, उस पे जो है प्रशासन का अधिकार है, संपत्तियों के प्रशासन का अधिकार है। सीमा दोस्तों दिया गया है इसमें, फर्स्ट नंबर, लोक व्यवस्था को नुकसान ना हो, ये सीमा है दोस्तों, इससे आप जो है ऊपर मत जाइएगा दोस्तों। दूसरा नंबर दिया है, सदाचार को नुकसान ना हो। तीसरा नंबर दिया है, स्वास्थ्य को नुकसान ना हो दोस्तों। अनुच्छेद 27 नंबर दोस्तों दिया गया, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 नंबर दिया गया दोस्तों, किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसमें दोस्तों पाँचवा नंबर दोस्तों है, ये पाँचवा नंबर आप पढ़ते हैं दोस्तों, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 29 इसमें बताया गया दोस्तों, सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार भी है दोस्तों।
अब अनुच्छेद 30 नंबर पढ़ते हैं दोस्तों। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है दोस्तों। छठवां नंबर है दोस्तों, लास्ट नंबर इसमें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 है इसमें दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसने कहा दोस्तों भारत की संविधान की आत्मा किसने कहा दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 32 में। इस तरह प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, अनुच्छेद 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया, जो कि विधिक अधिकार बन गया है। अगला पॉइंट है इसमें दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन 1951 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 1951 द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला पॉइंट है इसमें दोस्तों, निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39(6)C को लागू करने के लिए मूल अधिकारों अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। इसके माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। अब दोस्तों अनुच्छेद 32 है दोस्तों, इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का लेख भी जारी करना है दोस्तों। 5 लेख हैं दोस्तों। संसद कानून बनाकर अन्य न्यायालयों को भी लेख जारी करने का अधिकार दे सकती है, अनुच्छेद 32 में बताया गया है दोस्तों। अगला है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हॉबिस कार्पस, अपना शरीर प्राप्त करना दोस्तों। दूसरा नंबर है इसमें दोस्तों, परमादेश, हम आदेश देते हैं। तीसरा नंबर दोस्तों, प्रतिषेध, मना कर देना। उत्प्रेरण, मांग लेना। अधिकार वृक्षा, किस अधिकार से? सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट दोस्तों। इसमें देखते हो दोस्तों, इसमें 5 याचिका होते हैं, इसमें 6 याचिका होते हैं दोस्तों। इंजेक्शन अनुच्छेद 226 में जोड़ा गया, ये अलग, इसमें दोस्तों ये अलग होता है दोस्तों। इसमें दूसरा नंबर दिया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर याचिका जारी करता है दोस्तों। इसमें दोस्तों हाई कोर्ट में दूसरा दिया, ये इसके साथ विधिक अधिकारों का उल्लेखन होने पर भी याचिका जारी करता है दोस्तों। अनुच्छेद 33 नंबर दोस्तों, कानून को नियमित करने वाले व्यक्तियों को समान नागरिकों की तरह मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद 34 है दोस्तों, यदि हमारे मौलिक अधिकारों को मार्शल लॉ कानून द्वारा हानि हुई है तो संसद कानून बनाकर अतिपूर्ति कर सकती है इसे दोस्तों। अनुच्छेद 35 है दोस्तों, कुछ विषयों पर केवल कानून बनने का अधिकार सिर्फ संसद को है। जैसे अनुच्छेद 35 संसद, अनुच्छेद 16 थर्ड में दोस्तों बताया गया, अनुच्छेद 32 थर्ड, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34। इसमें दोस्तों केवल संसद ही कानून बनाएगी दोस्तों, बाकी दोस्तों कोई नहीं बना सकता है। इंजेक्शन, हाथों हाथ मुद्दे पर यदि आपको सहायता चाहिए तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय इंजेक्शन रिट जारी कर सकता है दोस्तों, जो दिया गया है दोस्तों हाई कोर्ट में दोस्तों। इंजेक्शन जो है इसमें अलग जोड़ा गया है दोस्तों, तो इसी के बारे में ये डिटेल है दोस्तों। उत्खनन न्यायालय इस प्रकार की कोई रिट जारी नहीं करता। थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।